विक्रम पांडे जी, श्री हरिवंश महाराज जी। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से जीवन में कोई प्रश्न अब बाकी नहीं रहा है। सारी परेशानियों का हल आपके श्रीमुख से श्रवण करता हूँ। फिर भी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि प्रभु जी, मेरे मन में सदैव गलत विचार रहते हैं और इसी कारण जीवन में अब तक असंख्य व्यभिचार और पाप किए हैं। अब लो नशानी अब ना नसई हो का संकल्प सदैव टूट जाता है। इसकी वजह से मन में बहुत अशांति रहती है। पाप करने के बाद ईश्वर के सामने जाने की भी इच्छा नहीं होती। मुझे पापी का उद्धार करें महाराज जी, कैसे होगा, क्या करूं? इसको समझना होगा बच्चा, ये कसम आदि से नहीं रुकता है। अब लो निशानी अब ना नसीब कह दिया इससे रुक जाएगा, ऐसा नहीं। पूर्वाभ्यास बहुत दृढ़ है भोगों का, इसी जन्म से नहीं, बहुत जन्म हो चुके हैं। हमारा मन, इसका स्वभाव है, जहां लगा देते हैं वहां लग जाता है, और जहां लग जाता है वहां से हटना इसके स्वभाव में नहीं। इसके स्वभाव में लगना है, हटना इसके स्वभाव में नहीं। हटाना पड़ता है। जैसे किसी भी भोग में लगा हुआ है, थोड़ी देर भोगेगा, फिर हटना जैसा लगेगा, पर फिर उसी भोग में लग जाएगा। फिर वो उसी भोग को नवीन रूप से भोगना चाहेगा, नवीन शरीर में भोगना चाहेगा। ये इसकी जो मलिनता है, बिना विवेक उदय हुए ये नष्ट नहीं होगा। विवेक, जो आप सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, इन्हीं से जागृत होता है। और जागृत हुआ आपके अंदर तो आप अपने को सभा में बोलने लगे कि मैं व्यभिचार दोष से युक्त हूं, मैंने पाप किए। ये विवेक बुलवा रहा है। अज्ञानी, अविवेकी, पापात्मा जीव ऐसा नहीं बोल सकता। सत्संग सुना, हिम्मत आई, अपनी गलती स्वीकार की, विवेक जागृत हुआ, आप बोल रहे हैं। अब इसका सुधार, जिस समय मन में स्फुरणा भोगों की होती है, पहले स्फुरणा होती है, फिर उसका मनन होकर संकल्प बनता है, बाद में क्रिया होती है। अचानक कभी क्रिया नहीं होती भोगों की। जैसे ठोकर लगी गिर गए, ऐसे कभी भोगों में नहीं गिरते। ध्यान से देखना, हमारी बात सुनना। पहले स्फुरणा होती है अंदर, अमुक भोग, फिर उसका चिंतन बनता है, फिर संकल्प बन करके हमारी क्रिया की ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है, कुछ भी हो करना है। जब संकल्प बन गया, फिर मिटाना बहुत कठिन है। मिटाया जाता है जहां स्फुरणा हुई, वहां। भोग की स्फुरणा जब होती है, उसको गाढ़ चिंतन में ना बदलने दिया जाए, इसलिए कहते राधा 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 राधा। उस समय हम अपने मन को स्वतंत्र ना होने दें। होता क्या है कि हम उस समय तदात्म हो जाते हैं और हमारी सावधानी छूट जाती है, उसमें हम सुख लेने लगते हैं। समझ पा रहे? कोई भी भोग क्रिया बिना भोग संकल्प के नहीं होती। भोग संकल्प के पहले भोग स्फुरणा होती है। स्फुरणा के समय यदि हम संभाल लिए तो गाढ़ चिंतन नहीं होगा, संकल्प नहीं बनेगा। संकल्प नहीं बनेगा तो हम क्रिया को नहीं होने देंगे। जब संकल्प बन गया तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम क्रिया को रोक दो, क्योंकि तदात्म होने पर संकल्प बनता है। ऐसे से ऐसा देखो, पिछली बार जब आपने जो चीज भोगी थी वो ऐसे आपकी ऐसे ऐसा, और पहले चिंतन हो रहा, उसी समय उसको रोको। राधा 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 राधा, नहीं नहीं नहीं। अगर धर्म पूर्वक विषय चिंतन हो रहा है तो उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, उसकी मांग पूरी। अगर अधर्म पूर्वक है तो राधा 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 राधा, नहीं नहीं, कदापि नहीं, नहीं। अंदर युद्ध शुरू नहीं। वो बार बार आपको चिंतन कराने के लिए एकांत करेगा कि शांत हो जाओ, छोड़ो नाम, देखो हम तुम्हें पेश कर रहे हैं, इससे बड़ा सुख होगा। और आप अगर उसमें डूब गए, मतलब आप स्वीकृति दे दी, अब आपको नष्ट कर देगा। कोई आवे या ना आवे, कोई मिले या ना मिले, अपने आप से अपने आप में नष्ट हो जाओगे संकल्प बनने पर। ध्यायतो विषयान पुंसां संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधोद्भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पहले विषय का ध्यान होता है, चिंतन होता है, वो ना होने पावे, आगे की सब क्रियाएं रुक जाएंगी। अगर वो हुआ तो तत्काल संकल्प और आसक्ति और क्रिया सब, कहने में बहुत देर लगता है। वो मन इतना प्रवीण है
कि वो सोचता है और आपको समेट लेता है। आप सोचते हो मेरी मांग है, मैं सोच रहा हूं, मैं करूंगा, मैंने किया था, मैं ऐसा कर सकता हूं, आपको समेट लिया अपने में। अब आप अलग नहीं रहे, आपको नष्ट कर देगा। जब आप अलग होके देखे, मन नहीं नहीं नहीं, तू बहुत बार गलती करवाया, तेरी चाल ही है, तू हर बार मुझे नष्ट करता है। आपने राधा 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 राधा, तेरी सुनेंगे नहीं, तेरे को अवसर नहीं देंगे, बच जाओगे। करके देखो, इसी से विजय प्राप्त की जाती, यही उपाय है। और मन में एक ही विषय करोड़ों बार भरे हैं, एक ही विषय, जैसे काम, तो काम की करोड़ों बार वो वृत्तियां बनी हैं, वो संस्कार बने। तो जब जब हम नाम जब शुरू करेंगे तो वो हर बार वही निकलेगा, वही डिलीट हो। आपको लगेगा इतना नाम जपने पर अभी तक नहीं गया, नहीं, वो जो आया था वो तो गया। ऐसे करोड़ों मैसेज भरे हैं काम के, और सबको नाम एक एक करके जड़ से डिलीट करेगा। आपको नया मैसेज नहीं बनाना है, अब नया धर्माचरण नहीं करना। वो डिलीट होते होते मन निर्मल हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। पापी का मतलब होता है हमसे गलती हो गई। जैसे कहते हैं जानबूझ के, कैसे, वो सच्ची में नहीं जानता, वो जानकारी भी जानकारी नहीं है। जिससे पाप बन रहे हैं वो क्या ज्ञानी है, वो क्या जानता है, बेचारा। वो जानते हुए भी अनजान है, वो अज्ञानी है। असत भोगों में सुख, गलती हो रही उससे। किसी को भी सुधरने का आखिरी तक चांस है इस अध्यात्म में, आखिरी श्वास तक चांस है। अगर आप तो अभी नौजवान हैं, आप सुधारना चाहें, आप अपने को बहुत जल्दी सुधार सकते हैं, अभी अवसर है। जैसे मटकी आवे में पक जाए, फिर उसको कोई रूप देना बड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन कच्ची मटकी है तो फोड़कर उसे कोई भी रूप दिया जा सकता है। अभी आप कच्ची मटकी हैं, अभी अवसर है, आप बदल लें। जब मन आपको गलत शिक्षा दे उस समय नाम कीर्तन जोर जोर से राधा 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 राधा। उसकी बात नहीं सुननी, नहीं सुनोगे तो जलाएगा तुम्हें, उसकी जलन को बर्दाश्त कर जाओ। अगर बर्दाश्त कर गए तो जीत गए, अगर बर्दाश्त नहीं किए तो हार गए। फाइनल में है उसकी जलन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो उस व्यथा को सह गया, इतना टूटा नहीं कि जो मन का वही करना पड़, तो फिर वो जीत गया। मन को जीतना इसलिए कठिन पड़ जाता है, वो इतनी जलन पैदा करता है कि लगता है यार चलो थोड़ी देर में शांत तो हो जाएगा, तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, फिर जो नया वो बनाएगा सीन, वो फंसाते फंसाते जेल नर्क दुनिया की ये सब दुर्गति करा देता है। बहुत सावधान। मान लो सैकड़ों अपराध हुए, ओपन नहीं हुए तो बच रहे हो भी प्रगट में, लेकिन दैवी संपदा जिनके द्वारा रची गई है वो दंड विधान जब करेंगे तब तो फिर ये होता है कि यार बड़ा सीधा आदमी था, ऐसा भयानक रोग कैसे हो गया। दंड पूर्व कर्म जिनका हमने भोगा नहीं, उनका भोगना पड़ रहा है। कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, यदि भजन के द्वारा उसे नष्ट न किया जाए, प्रायश्चित न किया है तो दंड दिए बिना नहीं रहता। ऐसे अच्छे कर्म वो सुख दिए बिना नहीं रह सकते। जैसे कोई दुख नहीं चाहता पर भोगना पड़ता है, ऐसे सुख भी मत चाहो, भोगना पड़ेगा, वो आएगा। क्योंकि आपका कर्म जब असत कर्म दंड देता है तो सत्कर्म सुख देता है। हमको ऐसा इस बार कर्म करना है जो सुख दुख दोनों से परे भगवान से मिला दे। वो है भजन, नाम जप, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, दूसरों की सेवा, ठाकुर सेवा, भगवत सेवा। इससे हम निर्मल हो जाएंगे। ठीक है, चिंता मत करो, चिंतन करो, घबराओ मत। योद्धा 100 बार हार जाए तो चांस रहता है जीतने का, आखिरी तक जीतने का चांस रहता है, पर आखिरी कब है, किस सेकंड में, हमें पता नहीं। इसलिए आज से हम सावधान हो जाएं। चिंतन न होने दीजिए, हमारी बात पकड़ना। अगर चिंतन हो कर लिया वो तो आपको समेट लेगा, फिर वही करवाएगा जो उसका बड़े बड़ों को परास्त किए हुए है। ये मन है, मन। गुरु कृपा से अगर हम बात पकड़ ले तो जीत जाएंगे। आप न चाहें तो मन कुछ नहीं कर सकता, आप न चाहें तो कुछ नहीं कर सकता। आप देखो क्या कर सकता है, वो आपको जलाएगा, आपके अंदर चाह पैदा करेगा। आप स्वीकार मत कीजिए, कुछ नहीं कर पाएगा। कोई नशा तो नहीं करते, तो वही मन है। नशा को स्वीकार नहीं किया तो उसने नहीं पिया अभी तक, नहीं तो नौजवानी में। अब जैसे नशा में हमारी गंदी बुद्धि, मनुष्य में कि नहीं खाना,
ऐसी बेविचार में क्यों नहीं हुई? लाइन तो वही है ना, पंक्ति में तो वही है, शराब पीना, मांस खाना, पराई माता बहनों के प्रति काम भाव से देखना या गलत आचरण कर बैठना, चोरी करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, ये सब एक ही लाइन तो है ना। तो हम क्या करते हैं कि कुछ में तो देख लिया कि बहुत निषिद्ध है और इस बात को हम स्वीकार कर लिए कि इसमें सुख है, व्यभिचार में, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखने में। अब वो महापाप हमारे हृदय को इतना अधीन कर लिया कि उसमें दोष ही नहीं नजर आ रहा है। शराब में दोष नजर आएगा, आपने मान लिया कि ये निषिद्ध है, लेकिन व्यभिचार है तो उसी पंक्ति में रखा है। चोरी, दूसरे को दुख पहुंचाना, हिंसा करना मन वचन कर्म से, वो सब एक ही पंक्ति में है। इनमें से एक भी आ जाएगा तो नष्ट कर देगा। बहुत है, समझ में नहीं आता, पूरा परिवार लेके अंदर आ जाते हैं। झूठ, बेविचार, छुपाव, कपट, छल, ये सब आ जाते हैं। इसलिए भैया बहुत बढ़िया अवसर मिल रहा है, साधु समागम मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है आपको, आपकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, आप अपनी गलतियां स्वीकार करते, निकल चलो, निकल जाओगे। हमारे प्रभु का स्वभाव कि जो हृदय से जलने लगे कि मेरे से गलती हो गई तो क्षमा कर देते हैं। हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान कह रहे बढ़िया चांस है। हरि शरणम, हरि की शरण में होकर आज से गंदे आचरण का चिंतन न होने पाए। और फिर चाहे एक बार निश्चय कर लो कि तुम मृत्यु से ज्यादा तो कष्ट दे नहीं सकता मन, अब मैं सहूंगा, टूटूंगा नहीं, तेरे तोड़ने से मैं नहीं टूटूंगा, अब सहूंगा, राधा राधा, निकल जाओगे। वो सिर्फ आपकी अनुमति चाहता है बस। हर केस में, हर घटना में तुम्हारी सहयोग की जरूरत है, नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। इतनी बात तुम समझ लो, बस सहयोग देना बंद करो उसका, और वो यहाँ से मिलेगा भजन से, सत्संग से आपको बल। जो हम कह रहे हैं इसका बार बार श्रवण करो, नाम जप करो तो आपको बल मिल जाएगा, आप लड़ पाओगे मन से। जो मन मार्या तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। संत कहो चाहे राम मतलब भगवत स्वरूप हो गया, पैंट शर्ट में महात्मा हो गया। महात्मा का मतलब स्थिति। इसलिए बच्चा सुधार करो, गंदे आचरण नहीं। गृहस्थी में हो तो पाणी ग्रहण जिस पत्नी से किया है बस एक सीमा में अपने मन को रख लो, भगवान का स्मरण करो तो पार हो जाओगे। अगर ब्याह मान लो जब तक नहीं हुआ तब तक संयम से रहे, फिर गृहस्थी में जाए तो बहुत सुंदर गृहस्थी होती है उसकी। धर्म से चलने वाला सदैव सुखी रहता है। बेविचारी, पापात्मा, नीच आचरण करने वाला खुद अंदर जलता रहता है। उसे बाहरी दंड मिले चाहे न मिले, अंदर से ही उसका मन उसको भयभीत करता रहता है, जलाता रहता है। चिंता, शोक, अशांति, क्रोध ये सब छाए रहते हैं अंदर। देख लो, अब ये तो सबके मन है, सबके हृदय हैं, देख लीजिए। अब उसी को मिटाने के लिए सोचता है ऐसा कर, और गिरता चला जाता है, गंदा होता चला जाता है। इसलिए समझ जाओ।